हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गाइस सबसे बड़े ट्रैप के ऊपर। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, अपनी डायरेक्शन सही कर सकते हो और बहुत कुछ। क्योंकि हमें नहीं पता कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ हमारा वेट कर रही है और हम ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। तो गाइस, इस वीडियो में क्या होने वाला है, शॉर्ट में बताऊं तो हम वो स्टेप्स देखने वाले हैं जिनसे हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें डेटा एनालिस्ट बनना भी चाहिए कि नहीं, क्या हमें इसकी इंक्वायरी करनी भी चाहिए या नहीं, क्या हम अपने यहाँ पे समय बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर गाइज आपको क्लैरिटी चाहिए, आप लोग मुझे मेल करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मैं फिर भी चाहूँगा जो मेरे से मेंटर सेशन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पिछली बार टेस्टिमोनियल भी, ठीक है, वहाँ पे हम सारे पॉइंट पे वन बाय वन बात कर रहे होते हैं। 14-15 क्वेश्चन आप भेजते हो और अच्छे से बात होती है गूगल मीट पे। बट मैं ये कहना चाहूँगा, इस यूट्यूब वीडियो से भी आप काफ़ी हद तक ये समझ सकते हो कि आपको फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं। एंड गाइज, टू इंट्रोड्यूस कि मैं आपको बता पाऊँ कि मैं कैसे इस कंक्लूजन तक आपको लाऊंगा, तो गाइज मेरी दिनचर्या में सुबह से लेकर के रात तक दो ही चीज़ों की बातें हो रही होती है, या तो डेटा की या तो सॉफ्ट स्किल्स की। इसीलिए क्योंकि मैं इस फील्ड में पिछले 6 महीने से कंटिन्यूस वर्क कर रहा हूँ, बहुत तरह के लोगों से मिल रहा हूँ। मैं जो आपको यूट्यूब वीडियो पे आकर के बोलता हूँ वो रैंडम बातें नहीं है, वो लोगों से की हुई बातें, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया, आपके मेल्स, आपसे 1-to-1 जो डिस्कशन हुए, और जो मैं खुद इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, उससे मैं आपको इनसाइट्स बता रहा हूँ कि आप क्या करो या क्या नहीं करो। तो अगर आप रिलेट कर रहे हो तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर देना। गाइस, पहला साइन रहेगा कि आपके अंदर नंबरों को लेकर के, डेटा को लेकर के चुल है या नहीं है। मैंने इस शब्द बहुत सोच समझ के चूज किया। मैंने कहा कि मैं आपसे डायरेक्ट उस भाषा में बात करूं जिस भाषा को आप सबसे ज्यादा समझते हो। डेटा को लेकर के चुल का मतलब यह है कि अगर आपके सामने कोई नंबर, कोई वैल्यू, कोई भी चीज जब इनकरेक्ट होती है तो आपको चैन मिलता है कि नहीं, हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है, या आप ये मानते हो कि नहीं, ये नंबर गलत कैसे आ गया, इसको सही करो। तो इस तरीके में से आपका कौन सा एटीट्यूड है, वो आपको पहला सिग्नल देगा कि आप डेटा की तरफ जाओ या नहीं। अगर ऐसा नहीं है, आप सिर्फ काम टालने में विश्वास रखते हो, आप मानते हो कि नहीं बस हो जाए। देखो, अब काम टालने को लोग समझेंगे कि यार ये तो कितनी गलत बात कर दी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, हर प्रोफाइल का अपना अपना एक नीश होता है, अपनी अपनी एक अपनी अपनी चीज होती है। जैसे मान लो अगर आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी हाजिर जवाबी, आपका जोक, आपका रिएक्शन टाइम, आप कैसे बात को घुमा दो। ये सब देखो, होने को ये सब नॉर्मल बातें हैं, ठीक है, बट कैसे आप बोल दे रहे हो, कैसे आप हंसा दे रहे हो, वो मैटर कर रहा है। इसलिए आप एक कॉमेडियन हो वहां पे, ठीक है। बट जब आप डेटा में आते हो तो वहां आकर के आपका जो बिहेवियर है उस फील्ड से अलाइन होना चाहिए, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। देखो, जब कॉमेडी सर्कस आता था, उन जमाने की बात कर रहा हूँ, अगर आपने कॉमेडी सर्कस देखा हो, वो इतने सीजन आए उसके, है ना, कितना चलता रहता था, हर साल कुछ ना कुछ बदल बदल के नाम आता था, बट जीतने वाला बार बार कपिल शर्मा ही होता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बातें थी जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन में चाहिए थी। इतने सारे लोग वहां पे एक्ट करते थे, पर याद करो, आप कपिल शर्मा के एक्ट पे आकर के हर कोई रुक जाता था, कहता ये देखना है भाई, चाहे कुछ पूरा शो छूट जाए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो वाली बात अगर आपके अंदर है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको बहुत टैलेंटेड होना चाहिए, बट अगर अंदर आपके चुल नहीं है नंबर को लेकर के, तो मत आना। अगर है तो आ जाओ। देखो, जैसे गाइस रियल लाइफ एग्जांपल से बात करूँ तो मैं अपनी बात करूंगा। मैं यूट्यूब पे डेटा के ऊपर कब से काम कर रहा हूँ, मैंने वीडियोस भी बनाई, मैं ऑलरेडी लोगों से मिल रहा हूँ, अलग अलग मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। बट अगर मेरे अंदर ये चुल नहीं होती कि मुझे वीडियोस बनाते जानी है नो मैटर वॉट, तो आज जो मैंने 3000 घंटे का वॉच टाइम पाया, जो मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, ये सब कभी हो ही नहीं पाता। आप समझ रहे हो? तो वो जो बेसिक चूल होती है, यूट्यूब आपको कभी नहीं बोल रहा होता कि आपका पहले दिन से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, आपके साथ सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, व्यूअर्स नहीं होते हैं, बट आप वीडियोस बना रहे होते हो, आप काम कर रहे होते हो, बिकॉज द वर्क इटसेल्फ इज द रिजल्ट। यहाँ पे काम ही रिजल्ट है। इसी वजह से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके अंदर चुल है तो उस फील्ड में जाओ, नहीं तो नहीं। मुझे एक बार ना एक स्टूडेंट से बात हुई अभी कुछ टाइम पहले, वो यही जानना चाह रहे थे कि मैं कहाँ से डेटा एनालिस्ट का कोर्स करूँ, ठीक है। उस स्टूडेंट ने पहले कमेंट किया कि सर क्या कहते हैं, मुझे कुछ क्वेरी वेरी थी, ये सब बात हुई। बाद में जाकर के खुद पता है क्या लिखा, मैंने एक जगह का कोर्स लिया था, वहाँ फीस भी कम थी, और क्या कहते हैं, उनका एक प्रोविजन था कि अगर तुम उनके प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर दोगे तो जो पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे, रिफंड हो जाएगा, और कुछ 500-600 रुपये का वो कोर्स था, ठीक है। अब उस स्टूडेंट का कहना ये था कि जब मेरा कोर्स पूरा हुआ तो मैंने एआई से प्रोजेक्ट बनाया, वहां अपलोड किया और पैसे वापस ले लिए। अब आप मुझे बताओ, उसने 600 रुपये के लिए क्या किया? देखो, 600 रुपये के लिए क्या कर बैठा हो, ठीक है। मनी को कितनी वैल्यू दी और स्किल को कितनी वैल्यू दी। एआई पे गया, प्रोजेक्ट रेडी किया, वहां अपलोड किया, 600 का रिफंड आ गया और खुश हो गया। और मुझे उसने बिल्कुल कितने एक्साइटिंग वे में ये बात बोल दी। हाँ, मुझे याद है कॉल पे बताई थी उसने बात, तो शायद मैं आपको इसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पाऊंगा, बट कॉल पे हुई थी ये बात, जब उसने बताया कि मैंने रिफंड ले लिया था वहां से। तो ये है सैड बात।
ऐसे आप कभी डेटा एनालिस्ट नहीं बन पाओगे अगर आपको लगता है कि आप निपटाने में बिलीव करते हो। जब तक अंदर से वो वाली बात नहीं है कि भाई डिटेल्स, वो कहते हैं ना कि डेविल सिट्स इन द डिटेल्स, समझो उस बात को। दूसरी बात पे आते हैं गाइस, साइन क्या है? वाई। ये एक बहुत प्यारा वर्ड है, वाई वाई वाई। वैसे तो सारे डब्ल्यू फैमिली के जो क्वेश्चंस होते हैं, वाई, द हु, द व्हाट, द व्हेन, द व्हाई, द वेयर, मैं इसको बहुत बार बोलता हूँ। ये बहुत अच्छी सेगमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। आप सवाल ही नहीं करते हो, इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं करते हो, और जो इंसान ऐसा नहीं करता वो डेटा के लिए नहीं बना। फॉर एग्जाम्पल, आप जब जब सर्च करते हो आपको हर कोई बोलता है कि ये 4 चीजें कर लो डेटा एनालिस्ट के, बट आप कभी ये क्वेश्चन करते हो कि ये 4 की बात क्यों है? ठीक है, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने नहीं किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है उसने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि यही 4 चीजें मैं क्यों पढ़ूं डेटा एनालिस्ट के लिए, तो ये एक रेड फ्लैग था। ठीक है, आपको समझना था, आपको पूछना था कि क्यों हो रही है इसकी बात, ये चीज डेटा एनालिस्ट में कहाँ हेल्प करेगी। साइन नंबर 3, मैंने कल ही व्हाट्सएप चैनल पे एक क्वेश्चन डाला था। ठीक है, अभी तक उसमें जितने भी वोट्स आए हैं, जितने भी रिजल्ट आए, मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा सो दैट आप देख पाओ एक बार स्क्रीन पे। बट अगर आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल खुद ही पता है कि वो इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे ये बताओ, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, अभी तो आपको खुद ही पता है कि आप 30% मार्क कर रहे हो, है ना, इतना ही आपको है। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जेन्युइनली उस बात को समझ करके उस पर काम कर रहा है वो तो पॉजिटिव है, बट जो उसको देख करके, पता किसी ने ये भी वोट किया था कि नो इट इज मैनेजेबल उसी क्वेश्चन में, तो जो ये कह दे रहा है कि नहीं कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है, मैनेजेबल है, तो भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो किस आइडियोलॉजी से ऐसा बोल रहे हैं, वो क्या ऐसा कर देने वाले इंटरव्यू के दिन, जब इंग्लिश में सवाल आएगा तो हिंदी में ऐसा क्या जवाब होगा कि इंग्लिश का सवाल उसको फीका लगने लग जाए। तो इसीलिए समझो इस बात को, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो ये सोच लेना, अच्छी कर सकते हो तो डेटा में जाना, नहीं कर सकते तो फील्ड में मत आओ, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है गाइस। देखो, आप पहले कहीं कोर्स ज्वाइन करोगे, मुझसे बहुत बार ना ऐसे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं मैसेज, वो कह रहे हैं कि यार क्यों सॉफ्ट स्किल्स करते रहते हो, है ना, टेक्निकल की तो बात करो। तो ये भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं टेक्निकल की बात तो कर लूंगा, बट मैं ये कह रहा हूँ ना, टेक्निकल की बात तो सभी कर रहे हैं, अगर मैं भी सभी वाली बातें कर दूंगा तो फायदा क्या हुआ आपका? मुझे तो आपको वो बताना है ना कि जहाँ पे आप अटक जाओगे, टेक्निकल तो आप दुनिया से सीख लोगे, पर सॉफ्ट स्किल्स दुनिया से नहीं हो पा रही है। आपको वहाँ पे कोई ऐसा चाहिए मेंटर जो आपकी लाइफ में घुस के आपको समझाए। आप समझ रहे हो? मेंटर ये तो हो, क्योंकि मैं ये बताऊं, ऑलरेडी यूट्यूब पे सारी वीडियोस हैं, इंग्लिश कैसे सीखनी है सब कुछ पढ़ा है, सारा कंटेंट है, तो हमने सीखी क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन स्किल बिना इंटरेक्शन के, बिना एक्टिव पार्टिसिपेशन के नहीं हो सकती। ये भी एक रूल है। हिंदी हमने सीखी है तो अपने एनवायरनमेंट में हो रहे एक्टिव पार्टिसिपेशन से, सिर्फ और सिर्फ पैसिव तरीके से नहीं सीखी। तो इसीलिए आप में से कोई इंटरेस्टेड है, किसी को जेन्युइनली ये लगता है ना, क्योंकि ऑलरेडी जिनको जेन्युइनली लगता था वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बच्चे 11 से 12 हम पढ़ते ही हैं। तो ये वाली बात होती है, जिसको काम करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो उसकी मर्जी है। बट अगर आप भी वो सीरियस लर्नर हो जिसको सीखना है, तो ये ईमेल आईडी है, इसमें आप मुझे मेल कर सकते हो कि सर आई वांट टू लर्न द सॉफ्ट स्किल्स, मुझे समझना है, डेमो क्लास में आप देख लो चीज़ें कैसी हो सकती है, सही लगेगा तो एनरोल कर लेना प्रोग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट है एक्साइटमेंट के ऊपर। मान लो आप देखो, 2 तरह के पर्सन होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको मोनोटोनस लाइफ पसंद होती है कि हाँ भाई मैं सुबह 9 बजे उठूँ, 12 बजे यहाँ आऊँगा, 2 बजे आऊँगा और 7 बजे आऊँगा, मेरी लाइफ बस ऐसे ही रन करनी चाहिए, इसमें चेंजेस लाओगे तो मुझे दिक्कत होती है। तो मेरे को लगता है ये एटीट्यूड भी डेटा एनालिस्ट आपको बनने नहीं देगा, क्योंकि जब डेटा की फील्ड की बात होगी तो डेली कुछ ना कुछ नया हो रहा होगा, हर बार प्रोजेक्ट बदलेंगे, हर बार क्वेश्चन नया होगा। तो जो, अब देखो एक बात बताता हूँ, लाइफ में किसी का भी करियर, किसी का भी ना, चलो किसी की भी आप प्रोफाइल उठा लो, जॉब प्रोफाइल, कुछ अलग चलते हैं, किसी और दुनिया में चलते हैं। मूवीज डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो मूवीज बनाते हैं। देखो, जब वो मूवी बनाते होंगे एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती होगी, बहुत बड़ा बजट लाना पड़ता होगा, और फिर जा करके अलग अलग जगहों पे लोकेशंस पे शूट करना होता होगा। अब एक तैयार हो रही मूवी को तो हमें देखने में मजा आता है, जैसे आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं, बाहुबली जैसी कोई मूवी होगी जिसको सालों साल लग जाते हैं बनने में, फिर उसकी एडिटिंग में चला जाता है, पोस्ट प्रोडक्शन, पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। तो ये लोग इतना काम करते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एंथुजियास्ट होंगे। एंथुजियास्ट कौन होता है? जिसको मजा आता है वो करने में यार, वो उसको परेशानी से ज्यादा ना मजा दे रहा होता है कि यार करते हैं ना, रिजल्ट आ जाएगा जैसा भी आएगा। जैसे अभी ऋषभ शेट्टी ने मूवी बनाई थी अपनी कांतारा, है ना, कांतारा में देखा आपने स्टोरी, कभी इंटरव्यूज देखे? मैं जब भी कोई मूवी देखता हूँ ना, मैं झट से जाके पहले इंटरव्यू ढूंढता हूँ। अगर कोई बहुत अच्छी मूवी हुई होती है तो मैं ढूंढता हूँ उस पर्सन का इंटरव्यू, क्योंकि ऐसा कैसे कर पाया वो? एक्टर तो सभी हैं पर कुछ उभर के बाहर कैसे आ जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो होता है एक एक्स फैक्टर।
तो वो एक्स फैक्टर अंदर आपके है तो डेटा में आना। वरना अगर आप सोच रहे हो कि देखो, जो भी लोग ऐसे सोच के डेटा फील्ड में आए हैं ना कि यार अभी तक तो लाइफ में कुछ और कर रहे थे, अब कुछ नहीं मिल रहा, चलो डेटा में करते हैं क्योंकि इसकी हाइप है, यार इसलिए करते हैं क्योंकि चलो इसमें एक अच्छी सैलरी है, इसलिए करते हैं क्योंकि 6 महीने में स्किल सीख के जॉब लग जाएगी। देखो ये सब फैक्टर अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे। सबसे पहला फैक्टर ही यही है, अंदर से चुल और एक्साइटमेंट और लाइफ के साथ चेंज हो रहे रिस्क को अगर आप लेने को तैयार हो तो डेटा में आना। गाइस लास्ट में बात करना चाहूंगा जिस चीज को आपको समझ करके आगे बढ़ना है वो है लॉजिकल रीजनिंग। आप चीजों को लॉजिक में सोचते हो या हैवाजार्डली सोचते हो या हेवायर आइडियाज के साथ आते हो। कहने का मतलब है कि आपको जब कोई कुछ भी समझना होता है तो ए और बी और सी और डी इनके बीच में रिलेशन बना पाते हो कि नहीं? अगर हाँ तो फील्ड में आओ, ना तो छोड़ दो। जैसे कि जब मैंने पोल डाला था कि कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मतलब किसी भी इंटरव्यू के लिए, डेटा की फील्ड के लिए, तो जो लोग ये आंसर कर रहे हैं कि नो इट इज मैनेजेबल, तो इसमें क्या लॉजिक है? अब मुझे बताओ यार। जिस दिन आप इंटरव्यू में बैठोगे उसमें क्या मतलब, कैसे मैनेजेबल है वो? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, इसी को लॉजिक की कमी कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सोचो। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है रियल लाइफ में। आप देखो, जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, हमें कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो हम वापिस जा करके उसको रिगरसली समझते हैं या हम सोचते हैं कि नहीं छोड़ो यार अगले टेस्ट में देख लेंगे। समझ रहे हो आप? मैं आपको वैसे भी बोल रहा हूँ, जब आप कुछ प्रैक्टिस करते थे कभी लाइफ में तो आप क्या करते थे? आपने एक पेपर दिया, आपके मार्क्स सपोज 100 में से 80 आ गए, तो आप ये देखते थे कि 20 गलत क्यों थे, या फिर आप सोचते थे अगले टेस्ट में देखूंगा, मैं समझ गया, अच्छे से करूंगा, अच्छे से देखूंगा, अच्छे से, क्योंकि आपको 20 करने में आफत आ रही है कि यार क्योंकि वो जो 20 गलत हुए उनमें दिमाग लगेगा ना, तभी तो। जो इंसान वो 20 गलत को सही करने जाता था वो डेटा एनालिटिक्स में आए, जो नहीं जाता था वो थोड़ा सोचे। और अब आपको यहाँ पे इस वीडियो के एंड पे आकर के बुरा नहीं फील करना है कि आप मेरे तो यार 2 पॉइंट मैच ही नहीं हुए, अब क्या करूँ, मैं तो 2 महीने से लगा था, ये बंदा कह रहा है कि यार ये सब नहीं है तो मत जाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दोबारा अच्छे से सोचो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 6-7 महीने, साल भर कहीं पैसा भी लगाओ, टाइम भी लगाओ, लास्ट में कुछ हो भी ना, और फिर एट द एंड यार क्या फ़ायदा? फिर मेरे भी वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा? अगर मैं आपको एक अच्छी जगह पहुंचा दूं, हो सकता है कुछ और के लिए आप बने हो, आपके अंदर बात ही कुछ और है। यार दुनिया में सिर्फ 1-2 करियर थोड़ी है यार। लोगों ने, आपने समझ रहे हो, लोगों के इतने मतलब अजीब अजीब करियर पाथ फॉलो करके वो सक्सेसफुल हुए हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं जो चीज़। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं डाइवर्स लर्नर बनो, सब कुछ सीखो, फिर जो काम का है उसको लेकर के आगे बढ़ जाओ। आपको पता है, मैं अगर अपनी बात करूं तो आपको कभी दिखाऊंगा आगे, अब क्योंकि मेरे सिस्टम में पड़ा है वो सब डेटा। मैं गिटार सीखने भी गया हूँ, पियानो मेरे पास पड़ा है, फ्लूट मेरे पास पड़ी है, मतलब सब कुछ में घुस रखा हूँ मैं। वीडियोस में बनाता हूँ, है ना। इवन आपको सच बताऊँ तो मैंने इवन साइंटिफिक वीडियोस मैंने ट्राई कर रखी हैं, और ऑलरेडी मैं लोगों से बात करता रहता हूँ। जब मैं क्लास लेता हूँ वहाँ पे मैं फुल लॉजिकल रहने की कोशिश करता हूँ बच्चों के साथ कि कैसे हुआ, क्या हुआ। कंटेंट जिससे आप सीख सको वो बहुत लॉजिकल हो। आइल्स का एग्ज़ाम देना, है ना, एक अलग ही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना। तो समझ रहे हो, जब इतनी डाइवर्स चीज़ें की है तो उसका बेनिफिट भी हुआ लाइफ में। ठीक है, चलो, बुक लिखी मैंने, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। कितने लोग आपको दिख रहे होंगे ऐसा जो डेटा की फील्ड में बात कर रहे हो और उन्होंने बुक्स पे भी काम किया और बुक्स लिखी हो, ऑथर हो, है ना। तो ये है कहानी पूरी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आप ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई ये आपके अंदर है या नहीं। और अगर नहीं भी है तो मुझे बताना, ताकि आपका, देखो सबसे पहले लाइफ में ना मैं कहता हूँ वो इंसान सबसे जल्दी जीतता है जो एडमिट करना जानता है। एडमिट की पावर सबके अंदर नहीं होती। सब कोई आकर के नहीं कह सकते कि हाँ भैया ये बात आपने सही कही, ये तो थी कमी, आप सीखेंगे इसको। सबके अंदर बात होती तो बात ही कहती, पर जिसके अंदर होती है तो वहाँ मैजिक होता है। कहते हैं ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मैजिक होता है, तो वो भी होता है। ठीक है, तो चलो कमेंट में मेंशन करना आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।